मराठा, लाख मराठा, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं, आरक्षण आमच्या हक्काचं. नाही कुणाच्या बापाचं. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी. एक मराठा, लाख मराठा, एक मराठा, लाख मराठा, आरक्षणांच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं, आरक्षणांच्या हक्काचं. नाही कुणाच्या बापाचं. तरंगे पाटील आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तरंगे पाटील आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. एक मराठा, लाख मराठा, एक मराठा, लाख मराठा. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी. जय शिवाजी. महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण हेतु चलाया जा रहा है आंदोलन। मुंबई स्थित घाटकोपर पूर्व में मराठा आरक्षण को लेकर मराठा समाज के लोगों का चल रहा है धरना प्रदर्शन। आइए जानते हैं क्यों मराठा आरक्षण की उठ रही है लगातार मांगे। मराठा आरक्षण को लेके आज आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, खासकर घाटकोपर में आप लोग मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या है? आरक्षण बोलो तो आज बाकी सभी को आरक्षण मिला है, सभी को सब कुछ मिला है, मगर मराठा समाज को आरक्षण मिला नहीं। और इसीलिए हम लोग का, हमारा बच्चों का, हमारा खुद का भविष्य ये धोखे में गया। उसमें स्कूल में जावे वो परसेंटेज ज़्यादा हुए तो भी उनको एडमिशन नहीं मिलता। हमें डॉक्टर में जावे उधर एडमिशन, अपना परसेंटेज ज़्यादा हुए तो भी उधर एडमिशन नहीं। वो जात के ऊपर एडमिशन तुम देगा, जो पढ़ा लिखा है उनको ज़्यादा मार्क मिलता है, उनको एडमिशन देना चाहिए। वैसा यहाँ पे नहीं है। वह तो ऐसा होता है कि तुम वो ओपन में पढ़ता है, तुमको आरक्षण नहीं मिलेगा। जो दूसरा कैटेगरी के हिसाब से हम लोग आरक्षण देता है। तो मराठा ही क्यों, ये तो संपूर्ण जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो सबके लिए होना चाहिए, आवंटित होना चाहिए। होना तो चाहिए। मराठा ही क्यों आंदोलित है? आंदोलन मराठा को आंदोलन ये नहीं मिला ना, आरक्षण नहीं है ना। तो जनरल में तो और भी लोग हैं। नहीं, समाज अब तक वंचित रहा है इस बारे में। देखो बाकी को सबको आरक्षण है, मराठी को आरक्षण नहीं है। नहीं, ठाकुरों को भी आरक्षण नहीं है, ब्राह्मणों को भी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम समाज में सैयद शेख खान इनको आरक्षण नहीं है। हाँ, तो क्या मराठा के साथ जिस तरह से प्रकाश आंबेडकर ने आप लोगों को पार्टिंबा दिया है, आपने आपको समर्थन किया है, ऐसे कितने समाज के लोग हैं जो आप लोगों के साथ खड़े हैं? हमारे साथ सभी समाज के हमारे साथ में खड़े हैं। जैसा प्रकाश आंबेडकर ने जाहिर किया और उनका हमने गौरव भी किया है, वैसा ही अपना जो पंकजा मुंडे उन्होंने भी हमारे को सपोर्ट किया है, समर्थन किया। उनका भी हमने धन्यवाद माना है। जो प्रकाश आंबेडकर ने तो पहला ही माना है कि मराठों को आरक्षण मिलना ही चाहिए, और उसी के हिसाब से हम लोग उनको धन्यवाद देता हूँ। और वैसा ही अपना मुंडे, उनका भी हम धन्यवाद मानता हूँ। सभी ने हमें को आरक्षण को सपोर्ट किया है और सभी का हम यहाँ पे धन्यवाद मानता हूँ। आप लोगों की क्या मांग है? आरक्षण मिलना चाहिए या संपूर्ण राष्ट्र से आरक्षण को समाप्त करना चाहिए? हम किसी के लिए नहीं हो, हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहता हूँ। हमारे को हमारा आरक्षण मिलना चाहिए। कैसा देना वो सरकार का काम है, वो हमारा काम नहीं। वो हमारे को आरक्षण मिलना चाहिए, सभी का नुकसान करके हमको आरक्षण नहीं चाहिए, किसी का नुकसान नहीं करने का। हमारे को हमारा मराठा आरक्षण चाहिए। मतलब आपको भी आरक्षण चाहिए, आप भी आरक्षण में सम्मिलित होना चाहते हैं? आरक्षण के लिए तो हम लोग ये उपोषण कर रहे हैं। हमारा नेता सुधा यही इसी के लिए कर रहे हैं। हम लोग जो आज हमारा पीढ़ी जो हो रहा है, आज भले ठीक है हम लोग गाँव पहला साहूकार थे, 150-200 एकड़ ज़मीन थे उसके लिए, मगर उसमें बढ़ते बढ़ते गए तो आज हमारे कितने आए? आज हम 3 भाई है, 3 भाई में 1 एकड़ ज़मीन हम लोग को आया। 3 भाई में 1 एकड़, वो भी देश में हमारे बाप दादा ने कुछ किया नहीं, तो उसमें कितना कैसा गुजारा होएगा? इसीलिए हमको आरक्षण चाहिए। जो उनको जो बाबा साहब ने पहले ही डिक्लेयर किया था कि मराठा तुम लोग को भी आरक्षण लेना पड़ेगा, तो बोला नहीं हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमारे को बहुत कुछ है, तो वो अभी हमको भोगना पड़ता है। महाराष्ट्र के कई जिलों में हिंसक आंदोलन हो रहा है, तोड़फोड़ हो रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उसमें मराठा नहीं है, उसके अंदर मराठा हिंसक आंदोलन करता नहीं है। आज इसके पहले भी 58 मोर्चा निकाला, लाखों के संख्या से, उनको पुलिस का जरूर नहीं लगा। आज भी इतने बैठने के बाद वो का आंदोलन जो हो रहा है या कुछ हिंसक हो रहा है, उसको हमारा मराठा समाज यहाँ भी बैठे ना, ये भी शांति से बैठे।
अभी आपकी सरकार से क्या डिमांड है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ये संपूर्ण प्रकरण देवेंद्र फडणवीस के जो है नेतृत्व में गया था, कोर्ट ने उसे जो है मान्यता नहीं दी। वो देखो, वो आरक्षण कैसा देना वो सरकार का काम है, वो हमारा काम नहीं। कैसा गया कैसा नहीं वो उनका काम है। वो तुम्हारे पास सब यंत्रणा नहीं, सब सामग्री, तुम कैसा करना चाहिए। अगर वैसा भी नहीं होता है तो तुम राज्यसभा लोकसभा में अधिवेशन बुलाओ, महाराष्ट्र सरकार का अधिवेशन बुलाओ, उसके अंदर ठहराव मंजूर करो और अधिवेशन दो ना। अधिवेशन अगर देना ही चाहते तो तो क्या अधिवेशन दे सकते हैं। पूर्व की सरकारें मराठा आरक्षण को लेके निष्क्रिय थी? हम किसी के ऊपर नहीं बताया, सभी लोग आते हैं, सभी पक्ष का सरकार यहाँ पे है। हम किसी को ऊपर, हमारे को खाली यही चाहिए कि हमारे को आरक्षण मिलना चाहिए, हमारी यही मांग है। कोई सरकार कांग्रेस की थी, राष्ट्रवादी की थी, शिवसेना की आप थी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हमारा को यही है कि हमारे को आरक्षण मिलना चाहिए। आपको आरक्षण मिलना चाहिए? हाँ, आरक्षण मिलना चाहिए। वो सरकार ने कैसा देना वो सरकार का काम है। धन्यवाद। मराठा आंदोलन में आप युवा होके भी सम्मिलित हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं मराठा आरक्षण मिलने से आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिल जाएगी? सर, जैसा कि मैं युवा हूँ इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज तक मैं इंजीनियर हूँ। एक मेरा जो भी एजुकेशन था वो अभी इसी साल कंप्लीट हुआ है। मुझे पता है कि युवाओं के लिए कितना मुश्किल होता है बिना आरक्षण के कोई भी परीक्षा को उत्तीर्ण करना, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ। मुझे अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम में ग्रेजुएशन में मुझे 8.3 पॉइंटर से मैं पास आउट हुआ, तो मुझे आगे की पढ़ाई के लिए जो भी एडमिशन लेना है उसके लिए आरक्षण, जिन्हें आरक्षण मिला है उन्हें वो आसानी से मिल रहा है। और मैं ओपन कैटेगरी में आता हूँ, हिंदू मराठा हूँ, तो मुझे वो उसके लिए ज़्यादा पैसे भर के एडमिशन लेना पड़ रहा है। कहीं जगहों पे कुछ प्राइवेट सेक्टर्स है, वहाँ पे डोनेशन के तौर पे मुझे पैसे भरने पड़ते हैं। लेकिन रिजर्वेशन तो इसी बुनियाद पे बना गया था, जो लोग पिछड़े लोग हैं उनको किस तरह से ऊपर लाया जाए, लेकिन वो कुछ सीमित समय के लिए था। लेकिन हमारे देश में लगातार आज 70 वर्ष में भी वो आरक्षण जो है, जो आरक्षण में थे वो उसका फ़ायदा ले रहे हैं। ऐसा आपका वो है कहना? तो इसके ऊपर मैं कहना चाहूँगा, इसके पीछे पॉलिटिक्स ये चीज़ है, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जिसमें दूसरों के अगर एक समाज है इनका भला करने जाए तो दूसरा समाज रूठ के बैठेगा। इसीलिए वो लोग अभी आपने कहा कि आरक्षण पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के लिए दिया गया था, तो उसका मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया राजभवन में? मोदी जी तो आगे पंतप्रधान है। मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं युवा हूँ, मुझे आगे पढ़ाई करने मेरा लाइफ है। मैं किसी जो भी पॉलिटिकल है उनके विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी एक पॉलिटिक्स में हूँ बचपन से, और अभी मैं एक पॉलिटिकल पार्टी में काम करता हूँ। तो मैं अभी किसी पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बात करूँगा। मैं आपका मानना है कि आप मराठा हुए हैं इसलिए आपके साथ पक्षपात हो रहा है? आपको मतलब आपको जो आपका हक मारा जा रहा है? हक मारा तो जा रहा है, मैं नहीं कह रहा कि सब मारे, पर मारा जा रहा है। जो है वो है, सच बात तो है, मारा जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उनका मत करो, क्योंकि जो दलित बांधव है वो भी, उन्हें उस वक्त जब दिया गया था संविधान बनाते वक्त, तब क्या कहा था कि ये लोग दलित समाज है, इनके पास नहीं है, आर्थिक जो तौर पे है ना ये बहुत मागास है, तो इनको देने। तो इस बात से मैं सहमत हूँ, उनको देना चाहिए बस। बट अभी क्या हुआ कि वो समाज बहुत ऊपर आ गया, हमसे भी ऊपर गया, पर जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास अपर क्लास में नहीं गया, वो लोअर मिडिल क्लास में गया है और बिलो द लोअर क्लास गया है। तो जो लोअर क्लास गया है ना मराठा समाज, उसको अपर क्लास में कैसे ला सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। और अभी जो पॉलिटिक्स चल रहा है, अभी कुछ समय पहले बीड़ में जो हिंसा हुआ उसके ऊपर मैं भी बात करना चाहता हूँ। जी बताइए ना। बात कर सकता हूँ। उसमें जो है कि उसमें पॉलिटिक्स का ज़्यादा हाथ है, कि पॉलिटिक्स करके जो भी हमारा जो ये कर रहे हैं, अभी जो समाज का आंदोलन चल रहा है, इसके ऊपर कालीमा लगाने का जो षड्यंत्र रचा गया है उसके मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है और मैं पॉलिटिक्स में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये लोग किस तरह से, क्योंकि हमारे ही आदमी हमें ही गाली दे सकता है, क्योंकि मैं कंपनी में जा सकता हूँ, मैं कंपनी भी बना चुका हूँ, तो मुझे पता है मैं मेरे कंपनी का घाटा करके बाद में लाइफ लॉन्ग में फ़ायदा देख सकता हूँ, क्योंकि मैंने वैसे किया है। अभी इस टाइम पे मुझे आज के दिन घाटा मिल रहा है मेरे कंपनी में, पर मेरे 2 साल बाद मुझे फ़ायदा मिल रहा है। मैं वो 2 साल बाद का जो फ़ायदा है ना वो देखने चाहूँ, क्योंकि आप डॉलर का भी प्राइस देख सकते हैं कि कैसे बढ़ा। उसी तरह कोई भी पॉलिटिशियन
लाइफ लॉन्ग के दूर का देखता है, अभी का नहीं देखता। अभी आरक्षण मिले ना मिले किसी को कोई परवाह नहीं है। अभी वो सिर्फ अपना वोट बैंक संभालना चाहते हैं, क्योंकि 4 महीने बाद वोटिंग है। मैं आपके द्वारा यही कहना चाहता हूँ, अगर हमें आरक्षण नहीं मिला तो मैं ये देखता हूँ कि कोल्हापुर में, मैं कोल्हापुर का हूँ, कोल्हापुर में और मुंबई में किस तरह से इनकी सत्ता आती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। लेकिन जनसंख्या में यकीन दे दे मेरे तरफ से, मैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग में जितने मेरे ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से, कि इसमें मुंबई यूनिवर्सिटी का नाम मत लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ स्टूडेंट की तरफ से, मैं स्टूडेंट की तरफ से बोल रहा हूँ कि हम लोग सब मराठा आंदोलन की तरफ है, मराठा आरक्षण मिलना चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।